सुबह सुबह निखिल के घर की घंटी बजी। निखिल वैसे ही पूरा दिन अपने दरवाजे की घंटी के बजने से परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि दरवाजे की घंटी उसके घर आने वाले मेहमान या दोस्त नहीं बजाते थे, बल्कि ये घंटी तो वो सारे डिलीवरी बॉय बजाते थे जो उसकी पत्नी शनाया के मंगाए हुए पार्सल्स लेकर आते थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, निखिल की माँ कावेरी यानी कि शनाया की सास के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। लो, हो गए शुरू पार्सल वाले सुबह से ही आना। अब शाम तक बस यही चलता रहेगा। तो मैं क्या करूं मम्मी? वो लोग पार्सल लेकर आएंगे तो रिसीव तो करना ही पड़ेगा ना। उन्हें ये कहकर वापस तो नहीं भेज सकता कि मुझे नहीं चाहिए भाई। अरे ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन शनाया को तो समझा सकते हो ना। अरे कितने कपड़े मंगवाती है, दिन में 4-4 बार अलग अलग जगह से पार्सल आते रहते हैं। परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। परेशान तो मैं भी हो चुका हूँ माँ, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। कह दो अपनी बीवी से कि अगली बार जब भी कोई पार्सल आएगा तो दरवाजा वो खुद खोले, हम उसके नौकर नहीं रखे। अरे मम्मी, वो बाथरूम में नहाने गई है, ऐसे में दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। तभी शनाया बाहर आ जाती है और अपना पार्सल देखकर खुश हो जाती है। अरे मुझे कब से वेट था मेरे इस ऑर्डर का। मेरी सारी ड्रेसेस आ गई, मैं बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन शनाया, कल भी तो तुमने कुछ मंगाया था, फिर आज ये सब क्या है? अरे कल ना मैंने अलग जगह से मंगवाया था और अभी अलग जगह से। एक्चुअली ना बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, तो सोचा 5-6 ड्रेसेस मंगवा ही लेती हूँ, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगी ना। अरे शनाया, घर में कपड़े रखने की जगह नहीं है और तुम ड्रेसेस मंगवाती जा रही हो। अरे क्या करोगी इतने ड्रेसेस का? मैं सोच रही थी एक अलमारी भी ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ बेटा, वही ठीक रहेगा, क्योंकि अब तो घर की सारी अलमारी भर चुकी है। यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी बहू के ही कपड़े हैं। अब एक अलमारी और ले आओ तभी ठीक रहेगा। और उस अलमारी को रखेंगे कहाँ? ड्राइंग रूम में रख देंगे। मैं अपने काम में नहीं आने वाले कपड़े उसमें रख दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ड्राइंग रूम में कपड़े कौन रखता है? अरे मम्मी जी, तो मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? शनाया की जिद के चलते एक और अलमारी घर में लाई जाती है, लेकिन शनाया का कपड़े खरीदने का सिलसिला खत्म नहीं होता। शनाया का पूरा रूम चारों तरफ कपड़ों से भर जाता है। एक दिन निखिल जैसे ही अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलता है, अचानक से बहुत सारे कपड़े बिखर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हालत बना दी है तुमने शनाया। देखो तो जरा, कितने कपड़े हैं और ये तुमने किस तरह रखा है इनको। अरे कम से कम ठीक से तय बनाकर तो रख सकती हो ना। कहाँ तक तय बनाऊं? इतने कपड़े हैं, पूरा दिन और भी तो बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। अरे शनाया, लेकिन घर में सब जगह कपड़े ही कपड़े हैं और कितने गंदे तरीके से रखे हैं। ये देखो, बेड पर भी कपड़े, यहाँ स्टडी टेबल पर कपड़े, सब जगह कपड़े। क्या है ये शनाया? तभी दरवाजे की घंटी बजती है, टिंग टोंग, और शनाया के चेहरे पर स्माइल। वाह, लगता है मेरा नया ड्रेस आ गया। सुबह से वेट कर रही थी मैं इसका। क्या? एक और नया ड्रेस? ओफो निखिल, एक नहीं पूरे 4 ड्रेस मंगवाए। एक लेने पर ऑफर अच्छा नहीं मिल रहा था ना, इसलिए। अगले दिन शाम के वक्त शनाया बड़ी उदास सी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। तभी कावेरी की नज़र उस पर पड़ी। शनाया को इस तरह उदास देखकर कावेरी को कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों हो? आज कोई पार्सल नहीं आया तुम्हारा इसलिए? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। एक्चुअली मेरे आज 5 अलग अलग वेबसाइट से पार्सल आने वाले हैं और मेरे पास कपड़े रखने की जगह ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा मैं इन कपड़ों को कहाँ रखूं। बेटा, अब तो एक रसोई बची है, एक काम करो, वहीं रख लो कपड़े। हाँ मम्मी जी, वैसे आइडिया ना अच्छा है। किचन में वो साइड वाली रैक एकदम खाली है, वहाँ रख देती हूँ। वाह मम्मी जी वाह, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे अरे, एक मिनट बहू, देखो तुम रोज इतने कपड़े मंगवाती हो, कल ही 4 ड्रेसेस आए थे, अब आज क्या आ रहा है? मैंने आज ना गर्म कपड़े ऑर्डर किए हैं मम्मी जी। अब 6 महीने बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, तो सोचा कुछ स्वेटर मंगवा लेती हूँ। अरे बहू, 6 महीने पहले ये सब लेने की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, सब लेकर रखना चाहिए, पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। शनाया के पागलपन को देखकर कावेरी और निखिल का दिमाग खराब हो चुका था।
शनाया पूरा दिन अपने मोबाइल में कपड़े देखकर शॉपिंग करती रहती। उसका ध्यान घर के काम में बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद कावेरी के घर पे उनके एक रिश्तेदार का शादी का इनविटेशन आया। शनाया और निखिल, तुम दोनों को इस शादी में जाना है।